तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो हमारे पास एंगल आएगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि जो एंगल बनेगा वो हमारे पास हाइट से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विथ दिस पॉइंट आर फाउंड टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में बात की जाएगी वो की जाएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है, यानी कि जो एंगल टॉप से नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाइट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। तो जब वो देख रहा है यहाँ से नीचे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से नीचे की साइड पे जब वो देखेगा, इस साइड पे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है कि एक मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इस पॉइंट से जब वो नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है, यहाँ पे तो टू बोर्ड्स खड़ी हैं इन लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ से वो देख रहा है तो उसे दो बोर्ड्स दिख रही है, ठीक है। एक बोर्ड फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, ये होगी पहली वाली बोर्ड, और एक बोर्ड जो है वो इससे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये होगी मेरे पास सेकंड बोर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या एंगल बना रहे हैं, एक है मेरे पास जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, एक बोर्ड के साथ ये एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। और एक इससे बड़ा एंगल है वो इसी पॉइंट से बनेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो स्टूडेंट्स हो जाएगा, यहीं से एक और एंगल भी बनेगा, ये है मेरे पास 45 डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, इन दोनों बोर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देती हूँ x का, ठीक है, यानी कि ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4000 फीट हाइट, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो बंदा यहाँ से खड़ा है वो कितनी हाइट पर है, इसकी जो हाइट है वो है 4000 फीट, ठीक है। तो ये मैं पूरी लाइन पूरी कर देती हूँ, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है मेरे पास 4000 फीट की, ठीक है। फिर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, दो स्ट्रेट लाइंस मिलती है, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस मीट करती हैं वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। क्वेश्चन में कहा गया है एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से एक बंदा खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है दो बोर्ड्स को, ठीक है। एक बोर्ड जो है वो इसके साथ बना रही है कितना 30 डिग्री का एंगल, और एक बना रही है कितना 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो ये जो बंदा खड़ा है ये कितना हाइट पर है, ये है 4000 फीट की हाइट पर खड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इन दोनों बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूँगी अभी, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये जो है ये जो एंगल है छोटा वाला एंगल, ठीक है। तो इसको, इस एंगल को जब मैं अंदर की तरफ ड्रॉ करूँगी तो ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये दूसरा एंगल है 45 डिग्री का यहाँ पे, तो इसको जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी इसी लाइन के ऑपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी लाइन के ऑपोजिट जब मैं ड्रॉ करूँगी तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कुछ इसी तरीके से होता है ना कि जो मेरे पास ये जितना एंगल होता है तो ये वाला भी एंगल जो है वो इतना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने इसकी हेल्प से जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं नाम दे देती हूँ किसका, ए, ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। ए, ये पॉइंट है मेरे पास बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है मेरे पास डी, ठीक है। अब मैंने इसको क्या नाम दिया, मैंने नाम दिया है इसको, ये है मेरे पास ए, ठीक है।
ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये है सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। ये एंगल है कितना, ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री का और ये वाला जो एंगल है ये है मेरे पास 45 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि जब एक ही लाइन के इस तरफ वाला जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, ये एंगल भी उतना ही है, ठीक है, और ये एंगल भी उतना ही है, ठीक है, सेम एंगल से। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए x, ठीक है। ये मेरे पास एक बोट है, सही है, ये भी मेरे पास बोट है। तो अब आप देखें तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये A B C और D, एक मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल है कौन सा, B C और D, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास A C और D, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेती हूँ पहले छोटा वाला ट्राइंगल यानी कि B C और D, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है, ये जो साइड है जहाँ 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेस, यानी कि ये पूरी साइड क्या होगी, इसकी बेस होगी। जहाँ 90 का एंगल बनता है उससे मैं क्या लिखूँगी स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ एक मैंने सेंटेंस लिखा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे साथ आ रहे हैं, टैन के साथ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगी फिर कि टैन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, बेस, टैन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B के, ठीक है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, टैन, मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल बी सी और डी को, ठीक है, बी सी और डी को। तो यहाँ देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 4000, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस, मेरे पास क्या है, बेस है बी सी, ठीक है। तो बी सी मैंने लिख दिया, ये मेरे पास एक लेंथ है तो इस पर मैं लाइन लगा दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास tan 45 डिग्री को कैलकुलेटर में लिखूंगी तो ये 1 आंसर करता है, ठीक है। लकली ये 1 आंसर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 अपॉन बी सी लेंथ, ठीक है। बी सी यहाँ आकर सब 1 के सब आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी सी इक्वल टू 4000, ठीक है। इसे मैं नाम दे दूँगी इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं सेकेंड ट्राइंगल पिक करूँगी जो है मेरे पास ए सी और डी, ठीक है, दूसरे एंगल वाली। तो ये मेरे पास कौन सी है, ये वाले ए सी और डी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी इन ट्राइंगल ए सी एंड डी में क्या मैं लिखूँगी यहाँ पर, ये भी मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर से मिल के बन रही है। तो ये क्या होता है, थ्रू प्रॉपर P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, ब्रश, ब्रश से B निकला और B का मतलब बन गया बेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट, थीटा की जगह मैं लिखूँगी 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4000, ठीक है। 4000 डिवाइडेड बाय बेस को मैंने क्या नाम दिया है। अब जो मेरे पास बेस है इस 30 डिग्री के हिसाब से मैं देखूँ तो ये मेरे पास ए सी और डी ट्राइंगल में बेस क्या है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास, ये क्या डिस्टेंस है, ये है मेरे पास ए बी और बी और सी, 2 लाइनें हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं, ए बी बी और सी, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये टोटल बेस मेरे पास कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो होगी वो कहलाएगी मेरे पास ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ओके। अब जो ए बी है वो मैंने इक्वल टू किसके कंसिडर किया हुआ है, ए बी को मैंने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री है, 30 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री मेरे पास हो जाएगा क्या 0.5776 इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय ए बी की जगह मैं क्या लिखूँगी, ए बी है x प्लस बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने इसको यहाँ क्रॉस इसके नीचे 1 लिख देती हूँ और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल करवाऊँगी, ठीक है। तो ये यहाँ आके 0.5776 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस बी सी, ठीक है, इक्वल टू 4000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 4000, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.5776x प्लस
ठीक है, प्लस ओके। अब हमने क्या करना है, 0.5776 इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगी फ्रॉम, साइड पे लिख रही हूँ इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, बी सी इक्वल टू कितना हुआ 4000। ठीक है, सो मैं इसे यहाँ पुट कर दूँगी, वो हो जाएगा मेरे पास 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.576 को मल्टीप्लाई करवा दूँगी एक्स प्लस 4000 से। ठीक है, पूरी टर्म वहाँ चली जाएगी, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4000 इक्वल टू हो जाएगा 4000 के। तो 0.576 को मैंने पहले मल्टीप्लाई करवाया एक्स से, प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.576 इक्वल टू 4000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.576 एक्स प्लस, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 23,2310.4, कैलकुलेटर मुझे आंसर कर रहा है, इक्वल टू 4000। ठीक है, अब सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ये हो जाएगा 0.5776 एक्स इक्वल टू 4000, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 23,2310.4, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.5776 एक्स इक्वल टू, दोनों को आपस में माइनस कर दें तो ये मेरे पास आंसर करेगा 1689.6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म है एक्स के साथ यहाँ आके क्या हो जाएगी, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 0.5776 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों का आप डिवाइड करा दें कैलकुलेटर में, तो ये आपको आंसर करेगा 2928.2, और ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास फीट में। ठीक है, तो ये मेरे पास फीट में क्यों आया, क्योंकि जो हाइट थी मेरे पास 4000 वो भी फीट में गिवन थी। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज़ 2928.2 फीट। ठीक है स्टूडेंट्स।